am back with the third chapter of your literature book Flamingo. Okay, so let's start the chapter Deep Water. मैंने इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं. ऑथर कौन है इस चैप्टर के? विलियम डगलस. ओके, बॉर्न कहाँ पर इनका जन्म हुआ था आप देख सकते हैं, मेन मिनीसोटा. एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम, मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो कहाँ से ली गई है? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, मीन्स ये चैप्टर का टाइटल है जहाँ से स्टोरी ली गई है, जो इन्हीं ऑथर के थ्रू लिखी गई है, विलियम ओ डगलस के थ्रू. अब इनकी क्या हिस्ट्री है वो हम लोग इसके जो अबाउट द ऑथर है उसमें देखते हैं. सी, William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. इन्होंने क्या किया था? अपने जन्म लेने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के साथ में. He spent 2 years teaching high school in Yakima, मतलब इन्होंने अपने 2 साल हाई स्कूल, 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, मतलब याकिमा एक प्लेस है यूएस का जहाँ पे इन्होंने अपनी टीचिंग करी. However, he got tired of this. He decided to pursue a legal career. जब वो ये काम करते करते थक गए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो अपना कुछ कानूनी पढ़ाई करेंगे. He met Franklin D. Roosevelt at Yale. ये जो रूजवेल्ट है ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं. तो ये जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट से ऑथर हमारे मिले थे येल में. ओके, एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और धीरे धीरे ये उनके एक लीगल एडवाइजर बन गए और साथ में फ्रेंड भी बन गए. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ये एक एडवोकेट थे जो कानूनी लड़ाई लड़ते थे. ही रिटायर्ड इन 1975. ये अपने लीगल करियर से रिटायर हुए थे 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स. जो उन्होंने अपना पूरा करियर लीगल में दिया था वो कितना टाइम पीरियड था? 36 ईयर्स. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और इसी के साथ वो सबसे लंबी हिस्ट्री जनरेट करने वाले बन गए थे इस करियर में. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. मैंने आपको बताया पीछे. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इस स्टोरी में एक्चुअली ऑथर के मन का पानी के लिए एक फोबिया है, डर है, जो कैसे निकलता है, वो डर कैसे आया, पूरी स्टोरी उसी के बारे में है. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. वही बताया कि मतलब कैसे फियर आया, वो कैसे गया, ये सब इसमें बताया गया है. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. मतलब ये जो पूरी ऑटोबायोग्राफी है ऑथर की खुद की है, तो इसमें यही देखना है कि उनका ये फियर कैसे एक्चुअली गया. Now I'm going to start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट है ये कब का है? जब ऑथर हमारे 10 से 11 साल के बीच में थे. I had decided to learn to swim. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तैराकी सीखेंगे, स्विमिंग सीखेंगे. There was a pool at YMCA in Yakima. ये याकिमा कहाँ है? यूएसए में है. वॉशिंगटन जो सिटी है यूएसए की, अमेरिका की, वहाँ पे पूल है YMCA. That offered exactly the opportunity. मतलब उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ वहाँ से वो स्विमिंग सीख सकते हैं. The Yakima River was treacherous. Treacherous is dangerous. मतलब वो जो याकिमा रिवर थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी. Mother continually warned against it. मतलब उनकी मदर हमेशा मना करती थी कि तुम ये काम मत करो. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मतलब उनके माइंड में ये बात रहती थी कि कहीं वो रिवर में डूब ना जाएं. But the YMCA pool was safe. लेकिन वो जो पूल था डेंजरस भले ही था बट सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. एक्चुअली पूल के 2 किनारे होते हैं, एक डीप होता है एंड और एक थोड़ा सा हाई, मतलब डीप, एक बहुत ज़्यादा डीप होता है, एक नॉर्मल होता है.
तो ये जो लिखा हुआ है जो मतलब कम गहरा था, शैलो एंड था, वो 2 से 3 फीट गहरा था, एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी साइड वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब वहां की जो ढलान थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। पूल ऐसा ही होता है ना, एक साइड ऊंचा होता है, एक साइड ढलान उसकी बढ़ती जाती है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, उसको वाटर विंग्स होती है, मतलब जो स्विमिंग करते हैं उनको एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो उनको डूबने से हेल्प करता है, उनको वो वाटर विंग्स दिए गए, एंड वेंट टू द पूल, और पूल में वो गए। आई हेटेड टू वॉक, ये नेक्स्ट पेज में आपका एक याकिमा रिवर का एक ग्राफ दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आई हेटेड to walk naked into it and shallow my skinny legs, तो अब क्या था कि इनको एक स्विमिंग सूट दिया गया जो बहुत स्किनी था, जिसमें उनके पतले पतले लेग्स एकदम क्लियर पता चलते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो उन्होंने उसको किनारे रख दिया, दबा दिया और अपना काम स्टार्ट किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन aversion to the water, starting में तो उनको इस काम से dislike था, aversion is disliking, but sorry water, when I was in it, जब वो starting किया था इस काम के लिए, this started when I was 3 or 4 years old and father took me to beach in California। Actually अब ये अपना उस डर को बता रहे हैं कि उनको इस water से डर क्यों था। जब ये 3 से 4 साल के थे तो इनके पापा इनको एक बीच पे ले गए थे कैलिफोर्निया की। He and I stood together in the surf, surf मतलब waves होता है, तो ऑथर इनके फादर वो तरंगों के वेव्स के बीच में खड़े थे। I hung on to him, जो ऑथर थे उनके पापा को अच्छे से पकड़े हुए थे। Yet the waves knocked me down, और तभी वेव्स आई और उन्होंने एकदम पानी में अंदर ले लिया। किसको? ऑथर को। ओके, knocked me down and swept over me, और उनको बहा कर ले गई वो तरंग। I was buried in water, वो एकदम बुरी तरह से उसमें डूब गए थे। My breath was gone, उनकी सांसें चली गई थी। I was frightened, वो बहुत डरे हुए थे। Father laughed, father उसके हंस रहे थे। But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves। ऑथर के मन में एक डर था कि वो इससे पानी से बाहर कैसे आ पाएंगे, आ भी पाएंगे कि नहीं, तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए थे अंदर ही अंदर। ओके, My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। तो YMCA का जो पूरा उनका स्विमिंग का सीन था, उन्होंने उस बचपन के डर को वापस से मेमोराइज कर दिया था, और उनके उस डर ने उसको अभी भी पकड़ रखा था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने फिर से खुद को समझाया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और उन्होंने अपनी वाटर विंग्स के साथ पैडल किया पानी के अंदर। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। अदर एपिंग मतलब होता है कॉपी करना, तो बाकी के लड़के जैसे काम कर रहे थे पानी के अंदर, जो भी वो अपना स्विम कर रहे थे, जिस भी तरीके से जो भी वे वो फॉलो कर रहे थे, ऑथर ने भी सेम उसको कॉपी किया और अपना स्विमिंग करना स्टार्ट करा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, वो हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग तरीकों से स्विमिंग करते थे। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। वो पानी के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल करने ही लगे थे कि उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। क्या? I went to the pool when no one else was there। वो पूल के अंदर गए जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। The place was quiet, एकदम शांत था वो प्लेस। The water was still, पानी भी शांत था। And the tiled bottom was a white and clean as the bathtub। जो टाइल्स थे स्विमिंग पूल के अंदर के, वो एकदम वाइट थे जैसे कि बाथटब होते हैं। I was timid, वो डरा हुआ था about going in alone, अकेले पानी के अंदर जाने में। So I sat on the side of the pool to wait for others। तो पूल के किनारे बैठ जाता है और बाकी बच्चों के आने का वेट करता है। Okay, I had not been there long when it came a big brochure of a boy।
मतलब थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ पे एक ब्रूसर मतलब हट्टा खट्टा एक बड़ा सा लड़का आता है, प्रॉबेबली 18 years old, जो कि 18 साल का था, और ऑथर कितने का था, 9 से 11 साल का, ठीक है। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पे थिक हेयर थे। He was a beautiful physical specimen, उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी। And with legs and arms that showed rippling muscles, और उसके legs की and arms की बहुत अच्छी खासी muscles थी। He yelled, वो चिल्लाया, hi skinny, मतलब वो बहुत पतला था ना, ऐसे उसको skinny बोला ऑथर। How had you like to be ducked, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें स्कूल में फेंक दूँ तो। With that he picked me up and tossed me into the deep end, उसी के साथ उसने तुरंत ऑथर को उठाया उस लड़के ने और पानी के गहरे पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, वो मतलब बैठी हुई पोजीशन में ही पानी के अंदर चला जाता है, कौन, ऑथर। Swallowed water, मतलब पूरा पानी उसने पी लिया, उसके अंदर पानी चला गया है। And went at once to the bottom, और जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंचा, I was frightened, वो डर गया, but not yet frightened out of my wits, but इतना भी नहीं डरा कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। On the way down, I planned, जैसे वो नीचे जा रहा था उसने प्लान करा, मतलब मन में ही वो सोच रहा था, when my feet hit the bottom, जैसे ही मेरे पैर जमीन के बॉटम को टच करेंगे, I would make a big jump, मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। Came to the surface, जिससे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, सरफेस पे आके लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और किनारे पे मतलब एक किनारे पे आके पैरों से पैडलिंग करने लगूंगा। It seemed a long way down, those 9 feet were more like 90, मतलब नीचे जाने में उसने इतना टाइम लग रहा था बॉटम में जाने में कि उसको वो 9 फीट जो डीप था एंड एज का पूल का, वो उसको 90 फीट लग रहा था। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst, और उसके जो लंग्स थे वो इतना पानी भर चुका था ऑलरेडी उनमें कि वो उसको लग रहा था कि फट जाएगा, मतलब फट जाएंगे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards, और जैसे ही एक बार उसने सोचा कि मेरे पैर जमीन से टकराएंगे बॉटम से, मैं इतनी अच्छे से छलांग लगाऊंगा कि फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, मैं ऊपर आ जाऊंगा। I imagined I would bob to the surface like a cork, उसने ये सोचा कि मैं एकदम उस तरीके से ऊपर आऊंगा जैसे एक कॉर्क पानी में तैरता है। Instead I came up slowly, वो धीरे धीरे ही ऊपर आ रहा था। I opened my eyes and saw nothing but water, मतलब जो उसने सोचा था फाइनली ऐसा नहीं हो पाता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ पानी दिखता है, बट water that had a dirty yellow tint to it, जो पानी था वो मैला था, येलोइश था। I grew panically, वो पैनिक कर जाता है। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water, मतलब उसे ऐसा लगता है कि पानी से उससे किसी ने रस्सी बांधी हुई है। I was suffocating, उसे बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहा था। I tried to yell, उसने चिल्लाने की कोशिश करी, but no sound came out, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water, फिर धीरे धीरे करके उसकी आँखें और नोज उसकी बाहर आती है, but not my mouth, लेकिन उसका मुंह बाहर नहीं आता है। I flayed मतलब होता है हाथ चला रहा था वो वेव्स की तरह पे, ठीक है। At the surface of the water, वाटर के सरफेस पे। Swallowed and choked, मतलब उसके अंदर इतना पानी चला गया था, एकदम चोक हो गया था वो। I tried to bring my legs up, उसने कोशिश करी कि मेरे पैर ऊपर आ जाएं, but they hung as dead weights, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बट एकदम वो पैरालाइज मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो रिजिड मतलब स्टेबल, स्थिर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक उसको ऐसा फील हो रहा था कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है। I screamed but only the water heard me, उसने चिल्लाया बट उसे कोई और नहीं सुन सका, सिर्फ पानी ने ही उसे सुना होगा। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, फिर से एक बार वही होता है कि वो पानी में नीचे की तरफ जाने लगता है, फिर से वही सब होता है। I struck at the water as I went down, कि उसने हाथ पैर बहुत चलाए पानी के अंदर, expending my strength as one in nightmare fights and irresistible force, मतलब वो इस तरीके से अपने हाथ पैर चला रहा था जैसे रात में कोई बुरा सपना देख करके इंसान की जो हाल होती है, वही हालात उसके साथ भी थे।
I had lost my all breath, उसने अपनी पूरी सांसें खो चुका था. My lungs aced, my head throbbed, मतलब उसके जो lungs थे, My lungs aced, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पेन था. My head throbbed, उसको सर में उसका सर दुख रहा था. I was getting dizzy, dizzy is बेहोश, वो बेहोश हो गया था. But I remembered the strategy, उसको फिर से अपनी strategy, उसका जो प्लान था वो याद आया. I would spring from the bottom of the pool, उसी तरीके से वो अपना फिर से नीचे से छलांग लगाएगा. And come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, कि फिर से वो छलांग लगाएगा, पानी के सरफेस से आएगा और फिर पैडलिंग करने लगेगा. And thrash with my legs, पानी से मतलब पैर चलाएगा पानी में. Then I would get to the edge of the pool and be safe, और फिर से वो एक पानी के किनारे आ जाएगा और एकदम सेफ रहेगा. I went down endlessly, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, फिर से उसने अपनी आंखें खोली, से कुछ नहीं दिखा, पीला पानी दिखा. Dark water that one could not see through, मतलब ऐसा पानी था जो कोई भी आंख खोलेगा तो आगे क्या है पीछे क्या है नहीं देख सकता था वो. ओके. And then sheer stark terror seized me, मतलब एक बहुत ही डरावने डर ने उसको पकड़ लिया. Terror that knows no understanding, मतलब ऐसा टेरर जो कोई नहीं समझ सकता. Terror that knows no control, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. Terror that no one can understand who has not experienced it, मतलब जिसने उस डर का सामना किया होगा उसके अलावा कोई भी उस डर को नहीं समझ सकता. I was shrieking underwater, मतलब वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था पानी के अंदर. I was paralyzed underwater stiff, मतलब पानी के अंदर भी एकदम पत्थर की तरह हो चुका था, एकदम जम गया था. रिजिड विद द फियर, मतलब डर से वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया था कि उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. Even the screams in my throat were frozen. Even the screams with my throat were frozen, मतलब उसके गले से जो चिल्लाहट निकल रही थी वो एकदम फ्रोज हो चुकी थी, फ्रीज हो गई थी, जम गई थी. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. उसका दिल, हार्ट और उसके सर का दर्द ये से ही उसको फील हो रहा था कि हाँ वो अभी जिंदा है. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. अब ये सारी चीज़ों के बीच में भी उसको ये बात ध्यान रखनी थी कि क्या उसकी स्ट्रैटेजी थी कि उसे फिर से जंप करना है. At last I felt the tiles under me, उसको फिर से टाइल्स मिले. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. उसके टो ने जमीन को टच किया और उसने जितना हो सकता था उतने अच्छे से जंप किया. I jumped with everything I had, जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी. But the jump made no difference. But कुछ नहीं हुआ उसकी जंप से. The water was still around me. अभी भी उसके आसपास पानी था. I looked for ropes. वो रस्सियों को ढूंढ रहा था. Ladders, water wings, मतलब कुछ भी उसको लैडर मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिससे उसकी हेल्प हो सके. Nothing but water. But कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था. A mass of yellow water held me. मतलब बहुत सारा पानी येलो पानी के बीच में ही वो था बस. Stark terror took an even deeper hold on me. मतलब पानी का जो गहरापन था उस चीज का डर उस पर हावी हो चुका था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बहुत ज्यादा हाई पावर की करंट लग जाने से होता है जो. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, वो चिल्ला रहा था अपने डर से बाहर आने के लिए. माई आर्म्स वुड नॉट मूव, उसके आर्म्स ने भी काम करना बंद कर दिया था. माई लेग्स वुड नॉट मूव, उसके पैर नहीं काम कर रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. उसने हेल्प के लिए पुकारा, अपनी मम्मी को हेल्प के लिए पुकारा, बट कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सी, व्हिच टू इंसिडेंट इन डगलस लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर. कौन से दो ऐसे इंसिडेंट थे जिससे उसको पानी का फोबिया हुआ. फर्स्ट, व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, his father took him to a beach. पापा उसके लेके गए थे बीच, जो कि कहाँ था, कैलिफोर्निया में. There he was knocked down by strong waves, जहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव से पानी में चला गया था. He was almost buried under water, वो अप्रॉक्स मर ही गया था. and got breathless, मतलब सांसों के उसकी सांसें बिल्कुल खो चुकी थी. थ्रू ही हंग
ऑन टू हिज फादर ही वॉज क्वाइट फ्राइटेंड, वो अपने पापा को पकड़े हुए थे तब भी वो बहुत डरा हुआ था. Secondly, when Douglas was 10 or 11 year old, a big brusher of a toy tossed him. एक हट्टे कट्टे लड़के ने उसको पूल के अंदर फेंक दिया था, YMCA पूल. He could not come to the surface, वो पानी के सरफेस में नहीं आ पा रहा था. In spite of all his efforts, and became panically, मतलब जितना भी efforts वो कर सकता था उसने सारे efforts कर लिए थे, but तब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था. These two incidents made Douglas scared of water. तो यही दो ऐसे incidents हैं जिससे वो पानी का डर उसके मन में बैठ गया था. ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको. So this is the second question. When Douglas realized that he was sinking, कब उसको ये realize हुआ कि वो डूब रहा था? How did he plan to save himself? किस तरीके से उसने प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या बनाई अपने आप को सेव करने के लिए? Douglas was frightened when he was thrown into pool. जब उसको पानी में फेंका गया तो डगलस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. However, he was not frightened out of his wits. तब भी वो इतना नहीं डरा हुआ था कि अपना presence of mind वो खो देता. While sinking down, he made a plan. जब वो डूब रहा था उसने प्लान बनाया. He would make a big jump. When his feet hit the bottom, he would come to the surface like a cork. Lie flat on it and paddle to the edge of the pool. कि वो सरफेस पे आ जाएगा और एक कॉर्क की तरह एकदम फ्लैट हो जाएगा, तैरने लगेगा सरफेस पे ही, और फिर वो पैडल करके एक एज पे आ जाएगा पूल के. ठीक है, सो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, मतलब स्ट्रेंजली एक अचानक से लाइट आती है. आई वॉज कमिंग आउट of the awful yellow water, मतलब उस येलोइश वाटर से वो बाहर आता है. At least my eyes were, कम से कम उसकी आंखें बाहर आई. My nose was almost out too, उसकी नाक भी बाहर आने को ही थी. Then I started down a third time, फिर से थर्ड टाइम वो अंदर जाने लगता है. I sucked for air and got water, उसने हवा मतलब एयर लेने के लिए सक किया बट उसके मुंह में पानी आ गया. The yellowish light was going out, अब वो जो येलोइश लाइट थी जो स्ट्रेंजली आई थी वो डिसअपियर होने लगी. Then all efforts ceased, जितने भी एफर्ट्स थे उसके सारे रुक गए. I relaxed, वो रिलैक्स किया. Even my legs felt limp, लिम्प पे सुन्न पड़ जाना, तो उसके लेग एकदम सुन्न पड़ गए थे. And a blackness swept over my brain, और उसके दिमाग भी एकदम ब्लैक होने लगा था, मतलब ब्लाइंड. It wiped out fear, अब जो एक डर था वो खत्म होने लगा था. It wiped out terror, टेरर भी खत्म हो रहा था. There was no more panic, अब वो पैनिक भी नहीं कर रहा था. It was quiet and peaceful, एकदम शांत था वो. Nothing to be afraid of, अब कुछ भी डरने के लिए नहीं था. This is nice, ये एक अच्छी बात है. To be drowsy, मतलब to be nice ये बहुत अच्छी बात थी. To be drowsy मतलब बहुत अच्छी बात थी. वो drowsy मतलब अपना होश खो देना, वो बेहोश हो गया था, इसीलिए उसको सारी चीजें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था. To go to sleep, वो सोने को था. No need to jump, अब उसे जंप भी नहीं करना था. Too tired to jump, मतलब वो जंप बार बार करके थक चुका था. It's nice to be carried gently, मतलब ये जो हो रहा था आराम आराम से जेंटल वे में उसको अच्छा लग रहा था. To float alone in space, अब वो ये सोच रहा है कि वो स्पेस पे जाके तैरेगा. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर मतलब टेंडर इज मतलब बहुत ही जेंटल. टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. उसे फील हो रहा था कि उसकी मम्मी की आर्म्स उसके आसपास है जो बहुत जेंटल फील कर आ रही हैं, तो वो सोने के लिए हो रहा था. मतलब आई मस्ट गो टू स्लीप, सोना मतलब वहाँ पे उसका मरने से ही रिलेट करेंगे कि वो बिल्कुल मतलब अब उसे मर जाना. आई मस्ट गो टू स्लीप मतलब मुझे मर जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन and I crossed to oblivion and the curtain to life fell. मतलब कि अब वो सारे डर को क्रॉस कर चुका था. क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ भी अब नहीं पता था. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. अब नेक्स्ट वो ये उसको याद आ रहा है, सोच रहा है, वो ये देख रहा है कि वो स्टमक के साइड करके अपना पूल के साइड पे लेटा हुआ है, वॉमिटिंग और वॉमिट कर रहा है. कौन सा पूल? YMCA. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, मतलब उसको एक ऐसे थपकियां दी जा रही है और वो कह रहा है कि ऐसी आवाज आ रही है कि मैं तो बस एक तुम्हें फूल बेवकूफ बना रहा था. Someone said, कोई ये कह रहा है, द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा मरने को था बिल्कुल. बी ऑल राइट नाउ, कि अब चलो सही है सब.
लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लेकर चलो लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, वो अपने घर जाता है। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है वो, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मतलब कि सोच में बहुत ज़्यादा चला गया, उसको नहीं समझ आता है क्या है क्या नहीं। आई शूक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो अपने बेड पे लेटता है तब वो बहुत डर जाता है। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, वो उस रात कुछ खा भी नहीं पाया। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिन तक वो डरावना जो डर था एक उसका, वो उसके मन में ही रहा। आई इन माई हार्ट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मतलब थोड़ी सी भी कोई टेंशन होती है तो उसको वो अपसेट हो जाता था उससे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, कुछ भी थोड़ी सी टेंशन होती है उसके घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू द माई स्टमक, मतलब उसको वॉमिट जैसा फील होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो उस YMCA पुल पे कभी नहीं वापस गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि वो पानी से डरता था बहुत। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मतलब जब भी ऐसा कोई मौका लगता तभी वो उसको अवॉइड करता था पानी के पास जाने में। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, Cascades is waterfalls, मतलब कुछ सालों बाद जब उसको एक झरने के बारे में पता चलता है, I wanted to get into them, वो उसमें जाना चाहता है। And whenever I did, मतलब जब भी वो ऐसा करता था, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lakes of the goat rocks, मतलब वो जब भी उसमें जाता था राइडिंग करने के लिए, ये टाइटन और बम्पिंग रिवर्स, बाथिंग इन वार्म लेक्स, मतलब टाइटन एक जगह का नाम दिया गया है, तो वो उससे डरता था। उसके मन में एक डर, उसका जो पुराना डर था उसको वापस याद आता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ माई कम्प्लीटली, जो उसका मन करता था उसे रोक देता था। फिर वो माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, फिर से उसके पैर एकदम पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, फिर से वो डर उसको जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे वो डर उसके साथ बना ही हुआ था। इन कैनूज इज मतलब छोटी छोटी बोट्स होती हैं। ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मतलब फिश होती है सैल्मन। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रूथ फिशिंग ऑन द डेस्ट्रूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजिन, मतलब जगहों के नाम है ये सारे। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक्स इन द कास्केड्स, व्हेनेवर आई विन, मतलब इन सारी की सारी जितने भी नाम दिए गए सारी जगहों पर जब भी ये जाता था। That haunting fear of the water followed me, वो डर उसके साथ साथ रहता था। It ruined my fishing trips, वो उसकी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देता था। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, मतलब बोटिंग करना, उसका स्विम करना, ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती थी। I used every way I knew to overcome this fear, उसने सारे वे अपना लिए जिस भी तरीके से वो इस फियर से वापस आ सके, बाहर आ सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने बहुत बुरी तरह से उस डर ने उसको जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को उसने ये फाइनली डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और स्विमिंग लर्न करेगा कि हाउ टू स्विम। I went to a pool and practiced 5 days in a week, वो पूल के पास गया और हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता था। An hour each day, और हर दिन में 1 घंटा। The instructor put a belt around me, उसने इंस्ट्रक्टर ने उसको एक बेल्ट बांधी थी। A rope attached to the belt, एक उससे रस्सी बांधी थी। Went through a pulley, एक पुली होता है, that ran on an overhead cable, एक पुली से उसका जो रोप था उसको उसने बांध दिया। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day। इसी तरीके से रोप बांधकर वो घंटे घंटे, दिन हफ्ते सारे दिन ये प्रैक्टिस करता था। Week after week, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसका जो पैनिक था, on each trip across the pool a bit of panic seized me, अभी भी उसका डर उसके साथ में था।
क्यों इंस्ट्रक्टर ने डर खत्म करने के लिए क्या किया था, उसको एक बेल्ट से बांधा था, उसमें एक रोप थी, वो अंदर जाता था, उसने उसको ये कंसोलेशन दिया हुआ था कि हाँ तुम अंदर जाओगे तो मैं रोप से तुम्हें वापस से ले आऊंगा, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned. My leg froze. जब भी वो कभी पूल के अंदर जाता था ऑथर और इंस्ट्रक्टर अपनी जो रोप थी उसको उसकी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता था और वो अचानक से फील करता था कि मुझे कोई चीज नहीं मेरा हेल्प कर रही है, तो फिर से उसका वो पुराना डर उसके पास आ जाता था। It was 3 months before the tension began to slack. मतलब अब 3 महीने होने को थे कि उसकी टेंशन अब धीरे धीरे उसका जो डर था कम हो रहा था। Then he taught me to pull my face under water. तब उसने ये सिखाया कि पानी के अंदर किस तरीके से and exhale, मतलब पानी के अंदर मुंह करके exhale मतलब सांस छोड़ना है, and to raise my nose and inhale, और नाक बाहर निकाल के तुम्हें inhale मतलब सांस लेनी है। I repeated the exercise hundreds of times, मतलब ये exhale and inhale करने की एक्सरसाइज उसने बहुत बार रिपीट करी। Bit by bit I shed part of the panic that seized me. धीरे धीरे करके उसका डर अब दूर हो रहा था। When my head went under water, जब भी मेरा सर उसके अंदर पानी के अंदर जाता था, वो कुछ नहीं देख पाता था, तो उसका अब डर धीरे धीरे कम हो रहा था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. फिर अगली बार उसने ये सीखा कि किस तरीके से पानी में पैर चलानी है। For weeks I did just that. फिर उसने कुछ हफ्ते तक इसी की प्रैक्टिस करी। At first my legs refused to work. स्टार्टिंग में तो उसके पैर नहीं काम करते थे, but they gradually relaxed. धीरे धीरे वो काम करने लगे, रिलैक्स हो रहे थे, कंफर्टेबल हो रहे थे पानी के साथ। And finally I could command them. और फाइनली उसने इस चीज को भी सीख लिया, उसने इस चीज से भी पकड़ अपनी बना ली। Thus piece by piece he built a swimmer. धीरे धीरे वो एक अच्छा स्विमर बन गया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. मतलब जैसे जैसे वो परफेक्ट हो रहा था उसका वो डर भी धीरे धीरे वापस जा रहा था। इन अप्रैल ही सेड, अक्टूबर में स्टार्ट किया था, अप्रैल आ गया। नाउ यू कैन स्विम, इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक इज अ वे ऑफ स्विमिंग। तो ये कहता है कि पानी में उतरो और जितना दूर हो सके उतनी दूर तक तुम स्विम करके आओ। और क्राउल मतलब जो वे ऑफ स्विमिंग है वो उस तरीके से। आई डिड, स्विम उसने किया ऑथर ने। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम अब खत्म था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन उसका काम अभी नहीं खत्म हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेररिस्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उसे अभी भी इस बात का डर था कि जब भी मैं पूल में अकेला जाऊंगा तो वो डर जो था फिर से उसके पास आएगा। आई ट्राइड इट, उसने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, जितनी दूर हो सकता था वो उतनी दूर स्विम करके गया। टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मतलब अभी भी उसका वो जो डर था वो बचा हुआ था, जाना कुछ डर। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, मतलब अब उसने गुस्से से उस डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लुक। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, फिर से वो एक दूर स्विम करके आता है। This went on until July, ये करते करते जुलाई आ गया। But I was still not satisfied, but ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। I was not sure that all the terror had left, अभी भी वो श्योर नहीं था कि पूरा का पूरा डर जा चुका है। So I went to lake, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और एक अपना और क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक बन सकता है। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was Douglas determined to get over his fear of water? उस वाटर के फियर से उसने क्यों बाहर आने को चाहा? His fear of water ruined his fishing trips, सब बर्बाद उसकी ट्रिप्स कर रही थी। It deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming, मतलब जो भी उसका बोटिंग वगैरह स्विम करने जब भी जाने का कुछ खुशियां होती थी वो सब वो मतलब खराब कर देता, पूरी नहीं हो पाता था उसका काम। Douglas used every way he knew to overcome, उसने सारे रास्ते अपना लिए। Since childhood, even as an adult, he held him firmly in its grip, मतलब अभी तक जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, उस बचपन से लेके अभी तक वो डर उसके मतलब उस डर से बाहर नहीं आ पाया। He decided to get an instructor and learn swimming to get over his fear of water. ठीक है? See the next question. How did the instructor build a swimmer out of Douglas
मतलब उसके डर से दूर करके उस डगलस को एक स्विमर कैसे बनाया उस इंस्ट्रक्टर ने, वो सब लिखा है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन द रोप, रोप के सहारे वो काम करता था 3 महीनों तक, अटैच टू हिज बेल्ट। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, अभी भी डर था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, एक्सहेल एंड इनहेल। द डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स for many weeks till they relaxed. Then the instructor told him to swim the length of the pool. ठीक है, नोट करो आप लोग इसको। So move further. Went toward a New Hampshire place name, dived off a dock at Trix Island, सारा प्लेस है, and swam 2 miles across the lake to Stamp at Iceland. मतलब उसको 2 miles तक स्विम करना था। आई स्वैम द क्रॉल, वही वे ऑफ स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ऐसा हुआ कि टेरर उसका वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडल में था, एकदम बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, उसने अपना फेस अंदर किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, एक ऐसा पानी जिसका कोई बॉटम नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, उसका फिर से पुराना वाला डर वापस आया वहां पे। आई लाफ्ड एंड सेड, फिर वो हंसा और उसने डर से कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम क्या सोचते हो तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वैसे ही इतना कहते ही उसका वो डर गायब हो गया, वो वापस से कंटिन्यू कर दिया उसने स्विमिंग। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, कुछ डाउट्स थे उसके मन में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द Titan of Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. High meadow मतलब ग्रासी प्लेस होता है, अब क्या मतलब उसको साइड में लेक्स के कैंप लगाना था। The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back. मतलब उसने अपना अगली सुबह कैंप से वो उठा, उसने अपने कपड़े पहने, जस्ट जो कॉर्प्रॉन यूज्ड, ये एक स्विमर का नाम है, टू डू, जैसे उसी तरीके से जैसे वो फेमस स्विमर करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, मतलब चिल्लाहट की उसकी वो वापस फिर से आवाज आई। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, उसने अपने डर पे काबू पा लिया। The experience had a deep meaning for me, as only those who have no stark terror conquered it can appreciate. मतलब ये फीलिंग, उसका डर पे काबू पाना सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा। In death there is peace, कि मतलब मौत में भी, डेथ में भी शांति है। There is terror only in the fear of death, मतलब वो जो डर था वो सिर्फ एक मर जाने का था। As Roosevelt knew when he said, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं, वो जो कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि डर सिर्फ इस बात का है कि डर आ ना जाए, मतलब डर को किसी भी कीमत पे आने मत दो। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी। उसने दोनों तरीकों के डरों का सामना किया, एक मरने का भी और दूसरा उस डर का भी जो धीरे धीरे बढ़ता जाता था। At least I felt realized free to walk the trails, मतलब अब वो फ्री है पतले पतले रास्तों से जाने के लिए, and climb the peaks, पहाड़ों से कूदने के लिए, and to brush aside fear, मतलब फाइनली उसने उस डर को हटा दिया है। तो ये हमारा चैप्टर था डीप वाटर। एट लास्ट वी हैव वन क्वेश्चन रिमेन, हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं लिखती हूँ। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, किस तरीके से उसने अपने आप को श्योरिटी दी, अश्योर कराया कि उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। आफ्टर द इंस्ट्रक्टर हैड ट्रेन्ड डगलस इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग, डगलस वॉज स्टिल नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब उसके इंस्ट्रक्टर ने जैसे जैसे उसको ये मतलब ट्रेंड किया, अश्योरिटी दी कि वो एक ट्रेन मतलब अच्छा स्विमर बन गया है। ही फेल्ट टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ द फियर नाउ एंड देन, अभी भी उसके मन में कुछ डाउट्स थे।
So he went to the lake westward in New Hampshire and swam. Even after that, he had residual doubts. Finally, Douglas went to the warm lakes and swam across to the other shore and back. एक वार्म लेक पे गया जहाँ पे उसने एक किनारे से दूसरे किनारे वापस से चक्कर लगाए स्विम करते हुए, एंड द फियर डिडंट रिटर्न टू हॉन्ट हिम अगेन. फिर से वो डर उसको डराने के लिए वापस नहीं आया. ठीक है, तो इस तरीके से ऑथर ने अपने पानी का जो उसका फियर था उसको उसने दूर किया. नोट करो आप लोग. ओके पीपल, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर. आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा एंड थैंक यू